गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 15 है। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। याद होगा पिछले दो क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि आपके पास 4 फ्रूट्स हैं अलग अलग, 2 बच्चे में बांटना है, तो हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया था। डिवीजन इनटू ग्रुप्स। कभी होता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो जो n टू द पावर r वाला पढ़ा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होने से चीज बदल कैसे जाएंगी? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों आइडेंटिकल है, ए और ए, ठीक है। 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और आपके पास इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लीजिए 2 लोगों में, ठीक है, 2 पर्सन में। पर्सन है मान लीजिए x और y, ठीक है। अगर एक केस होगा कि x को हमने 0 ऑब्जेक्ट दिए, x को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ऑब्वियसली y को आप कौन सा 2 ऑब्जेक्ट देंगे? 2 देंगे। कौन कौन सा 2 होगा? ए, यही 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट केस में x को आपने 1 ऑब्जेक्ट दिया मान लीजिए, तो y को कितना दीजिएगा आप? 1, चूंकि टोटल 2 है तो 1 दिया तो क्या दीजिएगा? a और ये a। एक केस हो सकता है कि x को आपने 2a दे दिया और y को दे दिया, ठीक है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप ये फील कीजिएगा कि ओनली द नंबर मैटर्स, ठीक है। 0a, 1a, 2a। अब कौन सा 2a है? दैट हैज नो मीनिंग, क्योंकि दोनों a सेम है। अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी इसमें नन हो जाएगा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, मान लीजिए ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट हो गए अलग अलग, मैं बोलूंगा पर्सन किसी को अब 2 ऑब्जेक्ट दे दो इसमें, तो आप ए बी भी दे सकते हो, बी सी भी दे सकते हो, सी ए भी। फर्दर रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर तीनों सेम है और मैं बोलूंगा किसी एक आदमी को 2 ऑब्जेक्ट दे दो, तो बस आप यही कर सकते हो, ए और ए दे दोगे। तो जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो इट्स ओनली एंड ओनली देयर नंबर्स दैट मैटर्स। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कौन से 2, 3 है? इट हैज नो मीनिंग बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस कहां से शुरू होता है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जो पहला मेथड है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले 2 लेक्चर में, पार्टीशन मेथड। इसी को हम लोग एक और बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मेथड। बॉल मतलब खेलने वाला बॉल, स्टिक मतलब यू कैन से जो डंडा बोलते हैं उस तरह से। पार्टीशन मेथड यही है। दूसरा एक है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर बाद, और इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल थ्योरम वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट अभी आज और कल हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से समझिए, एक क्वेश्चन ही से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे तब अच्छे से आपको और क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 2 पीपल, ठीक है। वी आर स्टडिंग पार्टीशन मेथड। तो मान लीजिए बॉल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, आइडेंटिकल है मतलब कोई डिफरेंस किसी में नहीं है। इसको कितने में बांटना है? 2 लोगों में। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है? आप कॉमन सेंस लगाइए। 5 बॉल हैं, एक तो किसी को 0 मिलेगा, दूसरे को 5, 1 मिलेगा 4, 2 मिलेगा तो 3 दूसरे को, इसको 3 मिलेगा, चूंकि पर्सन अलग अलग हैं,
इसको 2 तो उसको 3, इसको 3 तो उसको 2, इसको 4 तो उसको 1, इसको 5 तो उसको 0। तो ये 6 ऑप्शंस हो सकते हैं, 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0, ये 6 ऑप्शंस होंगे। अब जब 4 ऑब्जेक्ट मिला किसी आदमी को, कौन सा 4 है इट हैज नो मीनिंग, मैं वही समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि सारे सेम है। कोई भी 4, जैसे मान लीजिए 5 ए है, उसमें कोई भी आप 4 ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऑल आर सेम। इट्स ओनली देयर नंबर मैटर्स, 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0, यही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। तो पार्टीशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग 5 बॉल को अरेंज किए, लिख दिए, कहीं एक पे हम पार्टीशन देते हैं, इसको आप स्टिक मानिए, जो मानिए, डंडा मानिए, जो आप समझिए, एक हम पार्टीशन कर दिए। अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, पार्टीशन के लेफ्ट और राइट में देखिए, लेफ्ट में कितने बॉल हैं, 2, राइट में 3। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया कि पर्सन 1 को 2 मिला, पर्सन 2 को 3 मिला, मीन्स ये वाला हो गया। अब कहीं से आपको इसको मूव करना है, शुरू कीजिए, यहां से भी कर सकते थे शुरू, यहां करेंगे, इसका मतलब पर्सन 1 को इसके लेफ्ट में, पर्सन 1 को लेफ्ट में मान रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिला, पर्सन 2 को सारा 5 मिला, तो ये हो गया केस। यहां अगर पार्टीशन कर दिए तो पहले को 1 फिर 4, वो दूसरा केस, यहां कर दिए तो 2 3, यहां कर दिए तो 3 2, यहां कर दिए तो 4 1, और लास्ट अगर यहां कर दिए तो 5 और 0 हो गया। तो इफेक्टिवली आपको 5 बॉल फिक्स हैं, बस इस स्टिक को आपको मूव करना है। इस स्टिक के पास कहां कहां ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहां तो सिंपल है बताना, चूंकि क्यों सिंपल था, 2 ही पर्सन है तो आपको एक ही पार्टीशन देना होगा, लेफ्ट वाला पर्सन 1, राइट वाला पर्सन 2। अगर मान लीजिए 4 पर्सन है तब आपको 3 पार्टीशन देना होगा, हम लोग एक और करेंगे, करके दिखाएंगे। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया, वी हैव 5 आइडेंटिकल बॉल्स एंड 1 स्टिक, ये कोई भी एक हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां, और बेसिकली आपको इसी को रीअरेंज करना है, इसी को आपको रीअरेंज करना है। इफेक्टिवली मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, यू हैव 5 बॉल्स एंड 1 स्टिक, और अब वो स्टिक कहीं भी हो सकता है। यू हैव 5 आइडेंटिकल बॉल्स प्लस 1 स्टिक। अब तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 5 + 1 6। अब आप बताइए, याद कीजिए लेक्चर नंबर 3 4 में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें 5 एक जैसे हैं, ये और एक अलग है, तो 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितने वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल बाई जितने भी सिमिलर हैं 5 फैक्टोरियल। ये तो अलग है तो 1 को लिखने का मतलब नहीं। वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, याद कीजिए, जब आपको मान लीजिए मैं बोलूंगा इसको रीअरेंज करने, तो क्या करते थे, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहा है उतना बार। उसी लॉजिक से ये 6 फैक्टोरियल, चूंकि ये पांचों सेम है तो 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 6, और वही 6 आया भी था। क्यों ये सेम चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी को तो आपको अलग अलग जगह रखना है। एक केस है जब ये यहां आ जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट वाले को 1 मिला, राइट वाले को 4 मिला, तो अल्टीमेटली उसका मतलब यही है कि आपके पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और एक स्टिक है, तो इसको आपस में अरेंज करने का वेज होगा 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल विच इज 6, और यही इक्वल होगा हमारे क्वेश्चन के आंसर के। तो हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दे रहे हैं बॉल एंड स्टिक प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसे कि इसमें एक और क्वेश्चन अगर थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ये देखिए सिंपल है, 5 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 पर्सन्स। अब क्या है देखिए, 3 आदमी है, तो मान लीजिए बॉल तो आपके पास 5 है। अब एक स्टिक से काम नहीं चलेगा, अगर आप यहां एक स्टिक लगा दीजिएगा तो इसको 3 मिला, इसको 2, बट अब हमारे पास 3 पर्सन है, P1 P2 P3। अब कितने स्टिक आपको चाहिए, किसी भी चीज को 2 चीज में डिवाइड करने के लिए एक लाइन चाहिए,
3 में डिवाइड करना होगा तो 2 लाइन। तो बेसिकली हमको एक मान लीजिए कहीं भी, एक यहाँ एक यहाँ, तो इस केस में क्या हो गया, पर्सन 1 को जीरो बोलते हैं, सॉरी कितना ऑब्जेक्ट है, पर्सन 1 को एक ऑब्जेक्ट मिला, पर्सन 2 को 1 2 3 ऑब्जेक्ट मिला, और पर्सन 3 को। अब कौन सा 3 मिला, नो मीनिंग, क्योंकि तीनों सेम, पांचों सेम है। तो इस स्टिक के पोजीशन के करॉस्पॉन्डिंग 1 3 1 है। मान लीजिए हम यहां डाल दिए, हम एक और समझा देते हैं, यहां और यहां डाल दिए, तो पहले पर्सन को क्या मिला, पहले स्टिक के लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट, इसको 1 2 3 4, फिर उसके बाद 0, तो ये हो गया। मीन्स पहले को 1 मिला, दूसरे को 4, तीसरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, फाइनल इसका आंसर क्या होगा, यू हैव 5, हाँ ये देखते हैं, वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 जो सेम है, और 2 स्टिक है, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ये पांचों सेम है, 2 स्टिक सेम है, 2 स्टिक सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये और ये पार्टीशन सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 42/2 21, आंसर विल बी 21। ठीक है, क्लियर है। इस तरह हम लोग पार्टीशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जितने भी पर्सन हैं, ग्रुप हैं, उससे एक कम स्टिक चाहिए होगा, क्योंकि अगर 4 लोग हैं तो आपको 3 स्टिक चाहिए, 10 लोग हैं तो 9 स्टिक चाहिए। क्यों, क्योंकि एक स्टिक जो है वो 2 चीज में डिवाइड कर देता है। बट अभी जो हमने पढ़ा उसमें 2 चीज ध्यान रखिए। पहला, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, सो ओनली देयर नंबर मैटर्स, कि 3 है कि 4 है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने वो केस भी लिया है जब किसी पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये याद रखिए, 0 ऑब्जेक्ट फॉर एनी पर्सन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग धीरे धीरे इसका सब मतलब समझेंगे। याद कीजिए, अगर 5 बॉल है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो 5 बॉल है, 2 पर्सन है, तो क्या क्या हमने केस लिया, 0 5, मतलब पर्सन 1 को 0 मिला, तो 0 वाला भी केस हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 1 होना चाहिए, अगर वो होगा, एक क्वेश्चन करेंगे, देन हाउ विल बी मॉडिफाई, वो हम लोग देखेंगे। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट समझिए। आइडेंटिकल वाले केस में सिर्फ नंबर मैटर करता है, क्योंकि सारे सेम हैं, और जो 0 वाला केस है वो भी इंक्लूडेड है। आई थिंक वी विल डू 2-3 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल मैंगोज, आइडेंटिकल है अमोंग 3 स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिए, अगर यही 10 डिस्टिंक्ट हो जाता, तो फिर डिवीजन इनटू ग्रुप्स वाली बात आ जाती। आइडेंटिकल है तो मान लीजिए 10 मैंगोज है, मैं पहला क्वेश्चन है बना रहा हूं, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 स्टूडेंट्स मतलब 3 ग्रुप, मतलब कितने पार्टीशन होंगे, 2, मतलब 2 स्टिक होंगे, मान लीजिए कोई रैंडम 2 करने से 3 बन गया। देखिए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, तो इफेक्टिवली मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10 ये और 2 स्टिक, तो 12 फैक्टोरियल। 10 सेम है एक जैसे, ये 2 सेम है एक जैसे, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुने 12/2, तो 11 गुने 6 66। आई थिंक 66 विल बी द आंसर। ठीक है, इसी को आप ध्यान से देखिए, क्या इसी को 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को मैं 12C10 या 12C2 लिख सकता हूं, सेम चीज को ध्यान से देखिए। खैर फॉर्मूला पे अभी इसलिए मत जाइए, जब हम लोग मल्टीनोमियल करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो हम बताएंगे, n+r-1 CR-1। ठीक है, इसलिए मैं अभी उस पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं, बट यू नो, एक मिनट पॉज कर, ठीक है। तो इसको हम 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो NCR इज n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल।
तो आप देख सकते हैं 12C 10 है या 12C 2 भी बोलिए, वैसे भी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस इस पे है, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो जीरो जो है कि जीरो अलाउड है वो वाला केस नहीं है। इसमें आपको कुछ कंडीशन दिया हो तो फिर आप देखिएगा हाउ विल वी डू इट। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज है आपके पास एंड ऑब्वियसली ऑल मैंगोज आर सेम आइडेंटिकल। 6 एप्पल्स हैं एंड 4 बनाना है। Among 3 students, you have to divide it the whole thing into 3 students. तो ये 10 मैंगो सेम है आपस में, ये 6 एप्पल सेम है, चारों बनाना सेम है, बट ऑब्वियसली एप्पल और बनाना आपस में सेम नहीं होंगे, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स में सच दैट, कंडीशन देखिए, यही मैं बताना चाह रहा हूं, सच दैट दे गेट एटलीस्ट 1 मैंगो। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप खुद से इसको हमको करना है। मतलब कि 3 स्टूडेंट हैं S1 S2 S3, सभी को ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम 1 मैंगो तो सबको मिले। देखिए एप्पल और बनाना पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जीरो भी दे सकते हैं, जीरो अलाउड है। तो इसमें तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। पहले एप्पल में क्या है, ध्यान से देखिए, 6 एप्पल है मान लीजिए, ठीक है, 6 एप्पल हो गए। 3 स्टूडेंट्स हैं तो 2 पार्टीशन होंगे, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए वे, 6 + 2 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू अगर आप देखिए तो 8 × 7 56/2 28, या अगर इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो 8C6 या 8C2 दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये हो गए एप्पल। बनाना देखिए, ऑब्वियसली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तीनों सक्सेशन में होगा। बनाना में कितने हैं, 4 हैं, 3 स्टूडेंट है तो 2 पार्टीशन होगा। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, एक जैसे 2 एक जैसे। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 5 × 31/2 15, या अगर उसमें वैसे लिखना चाहें तो 6C4 6C2, ठीक है, 8C6, ठीक है, 8C2 6C2। इस वे में भी लिख सकते हैं, बट अभी फोकस हमारा ये, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए मैंगो पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैंगोज आपके पास 10 है, ध्यान से देखिए, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 3 स्टूडेंट हैं तो 2 पार्टीशन करेंगे, वेरी गुड। यहां क्या प्रॉब्लम है कि आपका सारा पार्टीशन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है सारा पार्टीशन अलाउड, क्योंकि अगर आप ये पार्टीशन कर दिए, मान लीजिए एक यहां दे दिए, मैं से इसको बना दे रहा हूं, और एक यहां दे दिए पार्टीशन, फॉर एग्जांपल ये है और ये है, ये दोनों। तो अब देखिए इसके लेफ्ट में कितना है, 0, मीन्स पहले स्टूडेंट को मिला 0 मैंगो, दूसरे को 1 2 3 4 5 6 7, कितना बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला, और तीसरे वाले को 1 मिला, ठीक है। पहला वाला मतलब फर्स्ट पार्टीशन के इधर, दूसरा वाला बीच में, फिर वो। क्या ये केस अलाउड है, नहीं अलाउड है। क्यों, क्योंकि 1 मैंगो सबको मिनिमम मिलना ही है, और इस केस में आपको पहले वाले को 1 भी मैंगो नहीं मिला है। तो अब इसमें सोचिए हाउ डू वी मॉडिफाई द थिंग्स, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लॉजिक क्या समझिए, वैसे इसको हम लोग अलग अलग लेयर में पढ़ेंगे। जब मल्टीनोमियल पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ वही है, बट अभी फंडामेंटली अगर सोचें तो हाउ विल वी प्रोसीड। एक काम कर सकते हैं, मेरे पास 10 मैंगो है, राइट, तीनों को हमको बांटना है, राइट, कम से कम 1 देना है, ठीक है। तो क्या हम एक काम करते हैं ना, तीनों को पहले 1-1 दे देते हैं, मतलब P1 P2 P3 3 लोग हैं, तीनों को हम 1-1 दे देते हैं, एक इसको एक इसको एक इसको, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। अब कितने मैंगो बचे, 7 मैंगो, और आदमी कितने बचे, 3। तो क्या हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट इसमें नहीं हो गया कि 3 मैंगो 1-1 दे दिए, हम क्यों 1-1 दिए, जो कि मिनिमम 1 देना ही है। अब जो 7 बचा और आदमी कितने बचे, 3, क्या अब कोई रिस्ट्रिक्शन है, नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब इस 7 में आप 0 दे सकते हो, क्योंकि जैसे आप 7 में 0 दोगे किसी को, तो उसको 1 तो पहले से मिल चुका है,
तो ये अप्रोच से आप बढ़ सकते हैं आगे कि एक एक उसको दे दीजिए, तो बचा 7 और लोग हैं 3, तो 7, अब बता दीजिए कितना होगा। 7 ऑब्जेक्ट, 3 आदमी, तो 2 पार्टीशन, तो टोटल कितना हो गया 7 + 2 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जिसको हम 9C7 या 9C2 भी बोल सकते हैं। तो आंसर विल बी 6C2 8C2 9C2, आंसर विल बी 6C2 8C2 9C2। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा चूंकि तीनों सक्सेशन में है। बट ये अप्रोच समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर इसको हम कैसे कन्वर्ट किए। अब जब हमारे पास 10 मैंगो था, हम एक एक पहले ही दे दिए, क्योंकि अब वो कंडीशन को हमने पूरा कर दिया। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे 7, एक एक दे चुके, और अब इस 7 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस हमको उस लेवल पे लाना है अपने चीज़ों को कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब कि 0 ऑब्जेक्ट भी अलाउड हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 ऑब्जेक्ट भी अलाउड हो। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज 9C2 × 8C2 × 6C2। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सेम, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 ऑरेंज एंड ऑल आर आइडेंटिकल कैन बी गिवन टू 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे को, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1, ये कंडीशन है। अगर ये नहीं होता तब तो डायरेक्ट आप कर देते। अब 20 है, 4 बच्चे हैं, सबको एक एक चाहिए, तो पहले एक एक दे दो। अब वो आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब कितने बचे, 4 को आपने एक एक दे दिया तो 16 बचे। लोग कितने हैं, 4 हैं, तो 16 बॉल्स हैं, मैं यहाँ 16 बनाऊंगा नहीं। 4 बच्चे को बांटना है तो कितने पार्टीशन करना होगा, 3। जितने भी ग्रुप बनाने होते हैं उससे एक कम पार्टीशन करना होता है, क्योंकि 2 बनाने के लिए 1 पार्टीशन चाहिए। तो 16 ये हो गए, स्टिक कितने हो गए 3, तो 16 और 3 को कैसे अरेंज करेंगे, 19 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 19 ऑब्जेक्ट हैं, 16 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, तो दिस विल बी योर आंसर 19 फैक्टोरियल। अब इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो 19 से 16 लिखिए या 19 से 3 लिखिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर हमको नंबर ऑफ जो मिनिमम अमाउंट गिवन 0 नहीं हो तब। अगर 0 है तब तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं है तो पहले वहां ले आइए। ठीक है, चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन मेथड। ठीक है, जब कल हम लोग मल्टीनोमियल, कल नहीं, इसमें एक और क्लास लेंगे, एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल वाला। जब मल्टीनोमियल करेंगे तो देखेंगे सेम चीज को वी कैन डू इट इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, अब जैसे क्या है, पार्टीशन मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। आपको लगेगा कि अरे सर ये कैसे कर सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लीनियर, तो आप देखिए हाउ डू वी प्रोसीड, तो आपको समझ में आएगा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टीशन मेथड का एक सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो यही है कि 0 ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपको मॉडिफाई करना होगा। चलिए, तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x + y + z = 10। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो वैसे तो देखिए, तो ये कहीं से क्वेश्चन नहीं है पीएनसी का, बट ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। दे आर आस्किंग ओनली यू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को हम सेम चीज को वैसे सोचिए कि भाई अल्टीमेटली x + y + z 10 है, इसका मतलब मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 3 लोगों में बांट रहा हूं, एक को मिला x, एक को मिला y, एक को मिला z। पहले तो ये समझिए हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रीफ्रेज इनटू पार्टीशन मेथड कि x + y + z = 10। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 पर्सन्स। एक एक चीज समझाता हूं। क्यों आइडेंटिकल? आप बोलिएगा कि सर आप 10 आइडेंटिकल कैसे एज्यूम कर लिए? क्योंकि जब सॉल्यूशन आपसे पूछेगा तो जैसे मान लीजिए इसका एक सॉल्यूशन है x बराबर 1, y बराबर 3 एंड z बराबर 5, नहीं सॉरी 6, टोटल 10 हो गया। तो अब y जब 3 है तो क्या ये मैटर करेगा कि वो कौन सा 3 है? ओनली 3 मैटर्स, ओनली द नंबर मैटर्स। तो याद कीजिए आइडेंटिकल का यही क्राइटेरिया था कि सिर्फ नंबर मैटर करता है। तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका भी सॉल्यूशन हो गया एक, और ये इस क्वेश्चन का भी एक सॉल्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 पर्सन। तो इफेक्टिवली दिस कैन बी रिफ्रेज्ड इनटू द क्वेश्चन कि आपके पास 10 सिमिलर आइडेंटिकल सेम ऑब्जेक्ट हैं, उसको 3 लोगों में बांटना है। पहले को मिला x, दूसरे को मिला y, तीसरे को मिला z। तो या तो इसका सॉल्यूशन बताइए या इसका बताइए, दोनों सेम होगा। पहले तो ये आप समझ लीजिए। इसका तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 डॉट बना दीजिए। 3 पर्सन्स हैं तो कितने स्टिक बनेंगे? 2 स्टिक। तो 10 बॉल एंड 2 स्टिक। बस इसके कितने वे में इसको अरेंज कर सकते हैं? 10 टोटल कितने हो गए? 10 + 2 12। तो 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 66, 11 × 12/2। या उसमें लिखना चाहें आप तो 12C10 लिखिए या 12C2 लिखिए। तो आंसर विल बी, लेट मी चेक, आंसर विल बी 12C10 या 12C2, जो भी बोलिए 66। बट अगेन मैं देखा हूँ, बुक हो या कोई बता रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे इससे लिंक है ये जानना बहुत जरूरी है। कि अल्टीमेटली यही पूछ रहा है कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, उसको 3 लोगों में, किसी को x, किसी को y, किसी को z में बांट देना है। ठीक है ये। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने जो बताया था पिछले क्लास में ग्रुप में और पर्सन में डिफरेंस। अगर 1 3 6 एक सॉल्यूशन है, x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 6, एक सॉल्यूशन हो सकता है x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 6। दोनों अलग सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों अलग सॉल्यूशन होंगे। क्यों अलग होंगे? एक तो मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि अलग है। पीएनसी से सोचिए, अरे ये 3 अलग पर्सन हैं, इसमें पहला पर्सन को 1, फिर 3, फिर 6 मिला, दूसरे को 3, तीसरे को 6। इसमें पहले को 3, दूसरे को 1, तीसरे में 6। तो दोनों अलग अरेंजमेंट है। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ड है 3 पर्सन्स। अगर होता 3 ग्रुप्स, अगर होता 3 ग्रुप्स तो फिर ये दोनों सेम होते। अगर, क्योंकि इसमें भी एक ग्रुप को 1, एक ग्रुप को 3, एक को 6, इसमें भी एक को 1, एक में 3, एक में 6, दोनों सेम होते। बट यहां पर्सन है तो इट डिफर्स। अगर पहले को 1 मिल रहा है, दूसरे को 3, कभी पहले को 3, दूसरे को 1, तो दोनों अलग सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो कैसे हम लीनियर इक्वेशन को पार्टीशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बताया। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन है जो हम लोग का आज का लास्ट है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज मिस कर गया। डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दी, डायरेक्ट मैंने बताया पार्टीशन। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज था, क्या था? वर्ड जो था नॉन निगेटिव। सॉरी, ये चीज मुझे थोड़ा बताना चाहिए था। नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव का क्या मतलब होता है? व्हेन यू सी द वर्ड नॉन निगेटिव मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो निगेटिव नहीं हो, मतलब 0 1 2 3। इंटीग्रल है तो इंटीजर लेंगे। एक हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे पॉजिटिव इंटीग्रल, तो पॉजिटिव इंटीग्रल विल स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि पॉजिटिव 1 है, 0 इज नॉट पॉजिटिव, इट्स नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीग्रल 1 2 3 से शुरू होगा। ये डिफरेंस समझ लीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में ये था नॉन निगेटिव, मतलब 0 अलाउड था, मतलब x + y + z का एक सॉल्यूशन हो सकता था, x is 0, y is 0, z is 10, वो अलाउड था हमारे केस में। क्योंकि हम जब पार्टीशन मेथड यूज करते हैं उसमें 0 वाला केस हम लेते हैं। बट अगर सेम क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको बता दूं, x + y + z बराबर 10, x + y + z बराबर 10, इसका क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
तो अब हमको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब 1 से शुरू होगा, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन अब एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि एक्चुअल में जो पार्टीशन मेथड है उसमें ये एक्सेप्टेबल है। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, आपको अच्छे से पता है मॉडिफिकेशन। एक तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या तरीका था वो, कि अब ये क्वेश्चन क्या है, 10 ऑब्जेक्ट हैं आइडेंटिकल, 3 लोगों में बांटना है एक्स वाई जेड, तीनों एक को, एक एक्स को वाई एक को जेड, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब 1 से शुरू होगा, मतलब कि मिनिमम 1 हमको देना है, मिनिमम 1 देना है। तो सेम जाइए पिछले क्वेश्चन, मतलब जो हमने पहले किया है, आज क्या करते हैं, सबको एक एक दे देते हैं। तो सबको जब एक एक दे देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, तीनों को एक एक दे देंगे तो 7 बचेगा। तो आपके पास ऑब्जेक्ट हो गए 7, आदमी हो गए 3, 3 मतलब 2 स्टिक्स, क्या आंसर होगा, 7 + 2 9 फैक्टोरियल बाई 7 2, जो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में कि पहले एक एक दे दिया हमने, अब बचा 7 और स्टिक हैं 2, तो 9, ये कितना हो गया, 9 × 8 72/2 36, तो आंसर विल बी 36, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है। बट अब इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को अभी जो मैंने बनाया, एक तो तरीका आपको बता दिया मैंने, एक एक दे दीजिए सबको, अब इसी को कैसे हम अलजेब्रियाइक वे में बनाएंगे वो मैं बस बता देता हूं, ठीक है। क्या है, x + y + z = 10 एंड ओनली यू हैव टू टेल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मीन्स 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब x जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, y जो है 1 या 1 से बड़ा है, z जो है वो 1 या 1 से बड़ा है। तो डायरेक्ट पार्टीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पार्टीशन लगाने के लिए 0 अलाउड होना चाहिए। तो क्या एक बात बताइए, जब x 1 या 1 से बड़ा है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक घटा देंगे उससे, सेम चीज है जो अभी बताया उसको मैथमेटिकली कर, एक घटा दिए तो x - 1 क्या हो जाएगा, > 0। उसी लॉजिक से y - 1 > 0, z - 1 > 0। तो अगर हम अब इसको एक नया वेरिएबल मान लें, जैसे x - 1 को हम कैपिटल X मान लें, y - 1 को हम कैपिटल Y मान लें, न्यू वेरिएबल, एंड z - 1 को कैपिटल Z मान लें, तो अब आप इस पे फोकस कीजिए, x पे क्या कंडीशन है, कैपिटल X पे क्या कंडीशन है, मैं यहां से फिर लिख रहा हूं उसको, कैपिटल X > 0, कैपिटल Y > 0, कैपिटल, तो जो हमको चाहिए > 0, हमको 0 वाला केस चाहिए, तो ये भले छोटा XYZ फुलफिल ना कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल XYZ में। कैसे करेंगे, हाउ दे आर रिलेटेड, स्मॉल x - 1 इज कैपिटल X, तो स्मॉल x को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X + 1, इधर चला गया। स्मॉल y को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, कैपिटल Y + 1। स्मॉल z को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Z + 1, दिस इज इक्वल टू 10 दिए, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट। अब देखिए ध्यान से, और इसमें XYZ पे क्या कंडीशन है, XYZ > 0, जो हमको चाहिए, तो हम लोग वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो इससे इधर +1, इधर +1, इधर +1, तो x + y + z क्या हो गया, 3 इधर है, 10 - 3 7। सो दिस इज आवर नाउ द न्यू इक्वेशन, और इसके वेरिएबल्स हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 वाला केस। तो अब लगा दीजिए, 7 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में बांटना है, और अब 0 अलाउड है, तो 7 ऑब्जेक्ट है, मैं 7 बॉल है, 4 5 6 7, 3 ऑब्जेक्ट है तो 2 स्टिक चाहिए मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आंसर, 7 + 2 9, 9 फैक्टोरियल बाई विच इज इक्वल टू 36 या 97 92 जो लिखिए। तो सेम क्वेश्चन को हम वेरिएबल चेंज करके भी, क्यों चेंज करना पड़ा, चूंकि हमको ये लाना है कि हमारा वेरिएबल्स जो है फाइनल, उसके लिए 0 का वैल्यू अलाउड होना चाहिए, दैट इज द एम। नहीं है, पहले से है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम उसको लाएंगे। अगर ये क्वेश्चन दे देता कि मिनिमम 2 होना चाहिए, तो पहले आप तीनों को 2 2 2 बांट दीजिए, फिर जो बचा उसमें लगाइए। बट फाइनली जब आप लगाते हैं पार्टीशन मेथड, देन यू शुड हैव दिस कंडीशन कि 0 वाला वैल्यू अलाउड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी जो ये हम लोग लीनियर इक्वेशन वाला पढ़ रहे हैं,
दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम में। तो डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।